देखिए ये जो है चैप्टर 3 का है, इतिहास का, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें हम चैप्टर 3 से कितना प्रश्न पूछा है 2023 में, तो यहाँ पर देखिए 5 गो प्रश्न पूछा है। कब पूछा है? 5 गो पूछा है। देखिए 5 गो पूछा है। और 2 नंबरिया कब पूछा है? 1 गो पूछा है। ये जो दिख रहा है ना, इस साल वाला है, ठीक है ना। चलिए हम ठीक करते हैं, अपना चैप्टर 3 का क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट वाला ये, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका पहले तथ्य समरी पढ़ लेते हैं। तथ्य समरी में बोल रहा है कि पहल का पॉइंट, महाभारत प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास जानने का एक साहित्यिक स्रोत है, यह संस्कृत में है, ठीक। दूसरा का पॉइंट बोल रहा है कि इस ग्रंथ में कौरव एवं पांडवों के बीच राजनीतिक संघर्ष की कहानियां है। पॉइंट तीसरा बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाते हुए गीता का उपदेश दिया गया है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। पॉइंट अगला है, बोला गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत में अन्याय अत्याचार आदि को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय अवतार की परिकल्पना की गई। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यह ग्रंथ हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। यह हमारा तथ्य समझ हो गया। अब इसका हम प्रश्न करने चलते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो हमारा आंसर क्या होगा? 18 दिन तक, ठीक है ना। 18 दिन तक चला था। ये देखिए यह प्रश्न 2017 में 2017, 18 और 20 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो हमारा वेद व्यास ने किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा भीष्म। अगला प्रश्न बोला कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो हमारा आंसर क्या होगा? पांडव। कौन जीता था? तो पांडव जीता था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो साथियों यह सभी की पत्नी थी, ठीक है ना। ये जो कि स्वयंवर में अर्जुन जीते थे, लेकिन ये 5 की पत्नी बनी। अब 5 की पत्नी इसलिए बनी जिससे वो घर पर आई ना, तो बोला ना ये सब 5 पांडव की हम लोग कुछ लाए हैं, तो ये बोली ना द्रौपदी कुंती की आपस में बांट लो। अब जब बोल दी तो ये सब मतलब कि सबकी पत्नी बन गई। और इसके बाद इसका जो पिछला जन्म था ना, ये 5 पति मतलब कि 5 गुण ऐसा मांगी थी ना कि एक इंसान में हमको 5 गुण चाहिए, जो बहुत सुंदर भी हो और चालाक भी हो, बलवान भी हो, हर चीज में 5 गुण। तो एक आदमी में 5 गुण नहीं हो सकता है, जिसके चलते इसको भगवान आशीर्वाद दे दिए थे कि तुमको मिलेगा। तो इसके चलते 5 पांडे से इसका शादी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, साथियों हमारे आंसर का होगा 4 होगा, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 8वां प्रश्न बोल रहा है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, हमारे आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है 9 नंबर, इसमें 13 ही है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो हमारे आंसर का होगा 8, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि वेदों की संख्या कितनी है, साथियों आंसर होगा 4। अगला प्रश्न महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो हमारे आंसर का होगा संस्कृत, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो हमारा आंसर का होगा मनुस्मृति। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, साथियों हमारे आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सभी है।
सभी मार्ग पे आपको ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखिए दो कर है चैप्टर 3 से, ठीक है ना, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 ही है। और बात करें तो इस साल से पिछले साल 2023 में इस चैप्टर से 2023 में 5 प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए ये वाला 5 प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। 2023 में 5 को पूछा है, 2022 में 4 को पूछा है, 21 में 4 को पूछा है, 20 में 4 को पूछा है इस चैप्टर से। तो हमारा ये चैप्टर 3 खत्म हो गया। हम चैप्टर 4 इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 4 चैप्टर 4 में सब वही वाला है। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर 2023 में प्रश्न चैप्टर 4 से कितना पूछा है, तो 4 को पूछा है, ठीक। 1 नंबरिया 4 को पूछा है, देख लीजिए, और 2 नंबरिया 5 को पूछा है, देख लीजिए। चैप्टर नंबर 4 से देखिए 2021 में 8 को प्रश्न पूछा था। चलिए इसका भी हम लोग तथ्य समरी देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक ऋषभ देव थे। इन्हें पहला तीर्थकर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जैन धर्म अंतिम एवं 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर हुए। अगला इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। अगला प्रश्न दिगंबर एवं श्वेतांबर को समुदाय में जैन धर्म विभक्त हो गया था। दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 समुदायों में, दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 समुदायों में जैन धर्म विभक्त हो गया था, यानी बट गया। अगला लाइन बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व यानी लुम्बनी में हुआ था। अगला लाइन बोला कि बौद्ध धर्म हीनायन और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। जिस तरह से श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म हुआ था, वैसे ही हीनायन और महायान बौद्ध धर्म बट गए थे 2 भागों में। अगला प्रश्न बोला कि बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पिटारा को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पिटारा को त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला पॉइंट बोला कि राजकीय संरक्षक एवं लोक भाषा प्राकृत में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म की काफी विकास हुआ। अगला पॉइंट बोला कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताए थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से दूर होने के लिए लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया था। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे। बोल रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। हमारा आंसर का होगा ब्रिटेन, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा कालाशोक बोले कनिष्क, ठीक है ना। आंसर क्या होगा कनिष्क होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। साथियों हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो हमारा इसका आंसर होगा ब्रह्मचार्य। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। साथियों आंसर क्या होगा पाटलिपुत्र होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। हमारा आंसर क्या होगा महावीर स्वामी, ठीक। कौन थे तो भाई साहब महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। हमारे आंसर का होगा कनिष्क, ठीक है ना। अगला प्रश्न
बोला कि प्रथम बहुसंगति कहाँ हुई थी। साथियों प्रथम बहुसंगति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी हुई थी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। हमारा आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों हमारा आंसर होगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्तूप संबंधित है। साथियों बौद्ध धर्म से। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों कुंडलवन वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो हमारे आंसर क्या होगा, अशोक। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। साथियों हमारे आंसर होगा जैन धर्म से। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 2014, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा हुआ है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। हमारा आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों रायसेन में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आंसर का हमारा बोध गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। साथियों हमारा आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। साथियों हमारा आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था। साथियों हमारा आंसर क्या होगा, त्रिशला। ठीक है ना, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला नाम था। लीजिए ये 20 गो प्रश्न पूछा था, हम आपको करवा दिए। जैसे इसको ऑब्जेक्टिव कर देंगे तो फिर सब्जेक्टिव कराएंगे। इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। देखिए एक बात याद रख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जरूरी बात है। अगर हम बात करें ना तो ये देखिए ये वाला है हमारा इतिहास का। ठीक, इतिहास का चैप्टर 1। ठीक है ना, तीनों बुक मिला करें, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ये जो इतना चैप्टर है ना, इस चैप्टर से प्रश्न बहुत बार पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 1 से मान लीजिए 9 को पूछ दिया तो चैप्टर 2 से 8 को, 4 को, 5 को इसे कर करके पूछा हुआ है। इस चैप्टर को आप थोड़ा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है ना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको हम समझा दिए। और जिस तरह से ये इतिहास का है उसी तरह से भाई साहब आपको ये वाला पॉलिटिकल साइंस का भी है। देख लीजिए ये पॉलिटिकल साइंस का ये वाला। ठीक है ना, ये जो शॉर्टकट ये जो आपको दिख रहा है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है इतना हाई वाला जो 5 को दिख रहा है और भाग 1 लिखा है ऊपर। ठीक है ना, ये जो है ना इस चैप्टर भाग 1 जो बुक है ना, पॉलिटिकल साइंस में 2 किताब है। तो भाग 1 में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और भाग 2 में जिसमें शीत युद्ध का दौर पढ़ाता है भाग 2 है, उसमें इस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 5, 6, 7 यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिए ये रहा आपका जियोग्राफी से। जियोग्राफी से भाग 1 का बुक में से चैप्टर नंबर 8 पढ़ लीजिएगा, 10। भाग 2 बुक में से चैप्टर नंबर 1, 5, 7, 10, 12 पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। ऐसे हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, घबराइएगा मत। चलिए तो हम कल मिलते हैं।